आज मुझे ये मौका मिला है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से कि मैं अपने अपलाइन को एडिफाई कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं पंकज सर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और गुरु पर मैं आज एक कविता लेकर के आई हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु को डिफाइन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। गुरु वो इंसान है जो जिंदगी को जीना सिखाते हैं और वो जो हमारी खूबियों को बताते हैं और इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमें वो अपनी आईना दिखाते हैं कि हम क्या हैं। हमारे अंदर जो हनुमान है उसको निकालने की कोशिश करते हैं और हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखाते हैं। तो ये कविता पंकज सर के लिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराशते वो गुरु है। हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। जिनके पास नहीं है गुरु, समझ लेना वो धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, किशोर सर, थैंक यू। सारे पार्टिसिपेंट लोगों को पुनः एक बार गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन होने जा रहा है सर, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि ये जो 7D है, सारे लोग के अंदर में कुछ चल रही हो, ये 7D क्या है। तो आज के डेट में बात किया जाए तो 7 का ही अलग मीनिंग होता है, अलग मायने रखती है 7। आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में 7 का बहुत मायने रखती है। जिस तरीके से बात किया जाए तो 7 अजूबा, क्लियर, 7 रंग, 7 स्वर, 7 डे। इसके अलावा शादी में या फेरा भी लेते हैं तो 7 फेरा ही लेते हैं, 7D। तो कहीं ना कहीं 7 वो हमारे लाइफ में ही जुड़ गया है। उस तरह से अगर हम वेस्टिज की ही बात करें तो वेस्टिज में भी आप देखेंगे 7, VESTIG, 7 वर्ड ही इसमें है। और 7 वेस्टिज के अलावा इसमें आप देखेंगे सक्सेस, सफल होने के लिए भी, तो अब सक्सेस में भी आप देखेंगे 7। तो ये बहुत ही लकी है 7। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे, कल का जो सेशन था अनमोल जी लिए थे, उसमें भी बताया गया था अगर सफल होना है तो 7 स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा। तो आज उसी 7 को आगे बढ़ाते हुए, तो 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, 7D। और उससे पहले हम आप लोग से बात करना चाहेंगे कि आज ये लॉकडाउन पुनः दोबारा आ चुका है, तो प्लीज आप अपने घर में रहें, सेफ रहें। नॉलेज लेना है, बहुत तरीके से लेना है। और आज इस लॉकडाउन में कुछ लोग कहते हैं बोर हो रहे हैं, तो बोर वही हो रहे हैं जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। और ये जो सेशन अभी चल रहा है, आपको ये प्रॉब्लम को भुलाने का और खत्म करने का एक ही रास्ता है। अपना जो सारा गुस्सा है, सारा जो अंदर में जो चिड़चिड़ापन हो, अपने काम में, अपने सक्सेस होने में अपने आप को झोंक दो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने ड्रीम को पूरा करके ही रहूंगा, ये खुद से आज आप कमिटमेंट लें। और आज अगर बात किया जाए, इस समय आपके पास जो टाइम है, इसको या तो आप इन्वेस्ट करें या तो इसे वेस्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कई लोग आज देख रहे हैं लॉकडाउन में घर में बैठ के कुछ नहीं टीवी देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन अपने टाइम को सिर्फ वो वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच जितने भी मौजूद पार्टिसिपेट हैं, इनके लिए एक थैंक्स कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपने समय को यहाँ पर वेस्ट नहीं करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इन्वेस्ट आपको लॉकडाउन के बाद पता चलेगा कि आपने यहाँ पर जितना भी इन्वेस्ट किया है समय को, उसका मल्टीप्लाई होकर के आपको रिटर्न मिलने वाली है। कहा जाता है नॉलेज इज ए पावर, नॉलेज इज ए पावर बट लर्निंग इज ए सुपर पावर।
तो हमें लर्निंग मोड में हमेशा रहना है। अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, लर्निंग करना है। ये जो अभी लॉकडाउन जो चल रहा है, ये आपको गंगाधर से शक्तिमान बनने का है। ये जो लॉकडाउन है आपको, ये गंगाधर से शक्तिमान बनने का है। तो एक चीज और हमेशा ध्यान देखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले कर्म पर विश्वास करना बहुत ही नितांत ही आवश्यक है। क्योंकि ये लॉकडाउन कोविड-19 इतना डरा चुका है लोगों को, इतना लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन आप इससे परेशानी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है जन्म और मृत्यु, बर्थ एंड डेथ सिर्फ भगवान के ऊपर है। अगर उनकी इच्छा होगी तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म आपके हाथों में है। तो कर्म पर विश्वास करें। कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। तो कर्म को प्राथमिकता दीजिए, जन्म मृत्यु भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब जाना होगा तो आप कितना भी सेफ रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर आपके पास जाने की जरूरत नहीं है तो आप कितना भी अनसेफ रहेंगे तो आपको भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आगे हम चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए हम मेन टॉपिक पर आते हैं, 7D की बात करते हैं। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए 7D का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 7 प्लान, 7 जो सफल होने के लिए कदम होते हैं। तो यहाँ पर 7D भी बहुत मायने रखती है। हम बारी बारी से आपको ले चलते हैं कि 7D का मतलब क्या होता है। तो पहला जो डी आती है वो होता है डी फॉर ड्रीम। डी फॉर होता है ड्रीम, और ये जो ड्रीम है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का होता है, और सपने उसी के पूरे होते हैं जो अपने सपने पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, वो ही आज इस बिजनेस में भी सफल होंगे। तो सबसे पहला आपका जो डी है वो ड्रीम पर आती है। और ड्रीम के बारे में कहा गया है, हमारे एसपी भारती जी अगर बात किया जाए, उनका कहना है कि ड्रीम का मतलब क्या होता है, असंभव सी दिखने वाली कोई चीज, असंभव नहीं, असंभव सी दिखने वाली कोई चीज के बारे में सोचना ही वो सपना कहा जाता है। जिस तरह असंभव सी की बात करते हैं तो लगता है कि असंभव है। आज हमें भी लगता था, आज से 5 साल 6 साल पहले की 1 लाख रुपया कमाना है आज के डेट में असंभव है। असंभव है सोचते थे, लेकिन वह संभव नहीं थी। आज के डेट में वो संभव हो पाया। तो वही चीज कहते हैं, असंभव सी दिखने वाली कोई चीज, असंभव नहीं, असंभव सी, उसी के बारे में सोचना सपना कहा जाता है। तो आपको बहुत सारा चीज लगेगा शायद ये हमसे नहीं होगा, लेकिन वो असंभव है, असंभव होगा। हेनरी ने सोचा था कि चांद पर हमें जाना और वहां से उतर के आना है। उन्होंने सोचा, उस समय चांद पर जाना असंभव लोगों को लगता था, लेकिन उन्होंने सोचा और वो कारनामा दिखा पाए और वो असंभव को संभव कर पाए। तो यहाँ पर भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सपना आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सपना बहुत ही मायने रखता है, सबसे पहला ही सपना। और अगर सपने की बात करें तो सपना में भी आपका 3 वर्ड आता है। सपना का मतलब होता है सब फॉर समय। ये सपना आपको क्या दे सकता है, इसको अब बात करते हैं। सब फॉर समय, प से पैसा और ना से नाम, मतलब ये 3 चीज आपको इस वेस्टेज के प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं तो ये सपना के रूप में समय, पैसा और आपका नाम देगा, जो आपको कहीं नहीं और जगह नहीं मिलेगी। एक चीज और होता है, सपना मतलब ड्रीम। ड्रीम का ही फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि ड्रीम का मतलब क्या होता है। डी फॉर होता है डेडिकेशन के साथ। डी फॉर पहला जो ड्रीम का शब्द आता है, ड्रीम का पहला शब्द होता है डेडिकेशन, मतलब कि आप अपने कर्म के प्रति निष्ठा से काम करें, अपने कर्म पे। इसके बाद डी आर, आर का मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आपको अपने जिम्मेवारी लेना होगा, अपने कर्म के प्रति निष्ठा को जिम्मेवारी के साथ। ई फॉर एजुकेशन के साथ अपने आप को झोंकना होगा, एजुकेशन के साथ अपने आप को झोंक देना होगा। और ए फॉर एटीट्यूड,
मतलब कि एटीट्यूड का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर काम करेंगे तो आप जल्दी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस एटीट्यूड को आपको पॉजिटिव लेकर चलना है कि हमें सफल होना है तो होना है, वो सफल। चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव सोच बहुत ज्यादा मायने रखती है। कहा जाता है छोटी सोच और एड़ी की मोच जिंदगी में कभी आगे आपको बढ़ने नहीं देती है। तो अपने सोच को हमेशा बड़ी रखें, बड़ा से बड़ा रखें, तब आपके सपने भी बड़े होंगे। छोटी सोच लेकर के इस बिजनेस में आएंगे तो ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा कहना है, हमारा नहीं, अगर बात किया जाए तो हमारे सिद्धार्थ जी का कहना है कि अगर वेस्टी में आप ज्वाइन किए हो तो अगर 1 लाख रुपया से नीचे कर सोच करके इस बिजनेस में आए हो तो आप गलत जगह पे आए हो। 10,000 20,000 रुपया अगर आपको कमाना है तो आप कहीं भी जा करके आप पैसा 10-20,000 रुपया कमा सकते हैं। ठेला भी आप सब्जी बेचकर भी 10-20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप वेस्टी को ज्वाइन करने का आप आए हैं, मन से आए हैं, दिल से आए हैं, तो अपने आप को 1 लाख रुपया से नीचे सोचना ही नहीं है। क्या सर सोचने में पैसा लगती है क्या? सोचने में पैसा नहीं लगती। हमें तो लगता है कि अगर सोचने में टैक्स लगता तो शायद लोग सोचना भी बंद कर देते। तो यहाँ पर सोचना है, बहुत जरूरी है सोचना, और अपने सोच को बड़ा करना है, अपने ड्रीम पर फोकस करना है। क्योंकि जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाए। कहा जाता है जिंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव आती है। हर के लाइफ में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन कहा जाता है सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो यहाँ पर सुख के सब साथी होती हैं। जब आप पैसे कमाने शुरू कर देते हैं तो लोग आपके नजरों में आ जाते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो वही लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ताने मारते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख एक साथ जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहता है और आना भी चाहिए। ये कोविड-19 अगर नहीं आता तो शायद आज हम आपसे बात इस तरह से डिजिटली इंडिया में नहीं कर पा रहे होते। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना होगा, और उसी का वजह होता है कि आप कुछ न कुछ अलग करते हैं। आज अगर कोविड-19 नहीं आता तो आप देखेंगे एटीएम का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो पाता था, लोग बैंक में ज्यादा नंबर लगा पा रहे थे। आज ये आने के वजह से अगर पॉजिटिव साइन की अगर बात किया जाए तो आज देख रहे हैं कि आज एटीएम से सारा चीज काम हो रहा है। घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही आप पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं। ये क्या है? ये सर एक बदलाव है, एक समय का डिमांड है कि समय के साथ अपने आप को बदलो, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। अब इंटरनेट ई कॉमर्स का जमाना आ गया है तो अपने आप को बदलें। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। एक समय था जब लोग बैलगाड़ी पर चढ़ा करते थे, उसमें बैलगाड़ी शान की सवारी मानी जाती थी। आज अगर उसी बैलगाड़ी को आप लेकर चलेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, पागल घोषित करेंगे। तो आज का जो जमाना, साइकिल अगर कार हम जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो धूप में जाने से होता क्या है कि हमारे गर्मी पड़ती है, जाड़े में ठंडा लगती है, बरसात में बारिश से भीग जाते हैं। तो अगर उनका पर्पस क्लियर है कि नहीं, अगर कार होती तो हम शायद ये जाड़े गर्मी बरसात से हम बच सकते हैं, हम एसी में रहते तो पता नहीं चलता। तो ये आपका एक वाई क्लियर होता है कि क्यों चाहिए कार। कुछ लोगों को कार सिर्फ ऐसे ही चलते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होगा सर। यहाँ पर आपको देखते होंगे कि लोगों को लगता है कि सर हमारा तो सपना तो देखे लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। ड्रीम की अगर बात करते हैं तो पूरा नहीं हो पाता, ये उनका पूरा नहीं हो पाता है। आप गौर करने की कोशिश करेंगे कि जो अपने सपने पे जिनको अपना खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उनके सपने कतई पूरे नहीं हो पाते हैं। वजह क्या है? एक बार भगवान के पास एक स्वर्ग में गया और देखा कि वहां पर बहुत सारे भवन है, बहुत सारी गाड़ियां, तो 4 चक्का नहीं है, 2 चक्का है, स्टीयरिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मकान भी बना है तो नीचे आधा बना हुआ है, गाड़ी है तो आधा बना हुआ है, सब चीज आधा-आधा क्यों बनाए हुए हैं? तो भगवान ने कहा कि वत्स देखो, जब तुम लोग नीचे में रहते हो, धरती पे रहते हो, तुम्हारे सपने होते हैं कि भगवान हमको गाड़ी चाहिए, भगवान हमको गाड़ी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए बनाना शुरू कर देता हूँ।
लेकिन जैसे ही आधा बनाते हैं तुम अपना ड्रीम को भूल जाते हो और तुम दूसरा चीज सोचना शुरू कर देते हो। तो वो क्या होता है, जो आधा अधूरा बनता है उसको मैं इस कबाड़े खाने में डाल देता हूँ, फिर तुम्हारे नया सोचना जो तुम सोचते हो उसको बनाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद क्या होता है कि वो जो तुम हो, जो अपने ड्रीम को फिर बदल देते हो, इससे क्या होता है कभी भी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से आपको मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अपने ड्रीम पर पूरी तरह से फोकस हो, काम करें और ड्रीम को जल्दी कभी बदले नहीं। और ड्रीम को अगर बात करते हैं तो उसके लिए ड्रीम को सिर्फ कहने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन करना होगा। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, हम अपनी ड्रीम बुक आपको तैयार करना होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं ड्रीम बुक में मैंने कुछ नोट्स किए थे, ये सब देख रहे हैं। यहाँ पर आपको भी इस तरह से ड्रीम बुक आपको बनाना होगा। जिस तरह से देखे थे शुरुआत में हम ये गाड़ी टू व्हीलर देखे थे कि उस समय मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं था, साइकिल हुआ करता था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता था ये टू व्हीलर भी हमारे पास आ जाएगा तो बहुत कुछ होगा, छोटी सोच। उसके बाद फिर बड़ा सोचने की बात हुआ तो फिर हम फोर व्हीलर की बात किए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेलोनो सोचे थे और बेलोनो के अलावे बात कर सुजुकी का देखते थे। ये चीज देखते, मतलब सोच उतनी बड़ी नहीं थी। उसके बाद फिर ये देखना शुरू कर दिए। ये सब ड्रीम आपको खुद को लिखना होगा। आप देख सकते हैं ये ड्रीम, ये बुक, हमें एक गाड़ी चाहिए तो चाहिए, वैगन आर का सोचे थे, आज के देखते में देख सकते हैं। ये ड्रीम बुक आपके पास होनी चाहिए। आपका जब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, ड्रीम पे आपका फोकस नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ड्रीम इसीलिए कहता है बहुत जरूरी है ड्रीम को लिखना और उसको कॉपी में नोट डाउन करना। तो इसको सर जिस तरह से अगर ड्रीम की बात करते हैं तो हमारे एमडी साहब ने भी कहता है दूर की दर्शिता होनी चाहिए, दूर की सोचो, ड्रीम के बारे में बहुत लंबा सोचो। जिस तरह से हमारे एमडी साहब 2004 में जब कंपनी ने स्टार्ट किए थे, उस समय 2020 का उन्होंने डिसीजन लिया था कि 2020 में हम वर्ल्ड के टॉप 50 के अंदर आएंगे। और उन्होंने ये भी सोचा था कि हम इंटरनेशनल होंगे 2020 के 2004 में सोचे थे। आप सोच सकते हैं उनका दूरदर्शिता कितना मजबूत था। और वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 कंपनी बनने की वो सोच रहे हैं 2025 में। अगर बात करते हैं तो आज 2020 है और इसी में आज के डेट में टॉप 30 में हमारा रैंक आ चुका। तो हमें गर्व होता, फख्र होता है ऐसे एमडी के ऊपर कि जिन्होंने अपने सोच को इतना दूर की सोच रहे हैं। आज 2020 में 2030 की बात सोच रहे हैं। हमारा भी यही कहना है आप सबसे कि यहाँ पर दूरी सोचो, लंबे समय के लिए सोचो। चूंकि जो हमारा जो बिजनेस है छोटा समय के लिए नहीं है, छोटे समय का नहीं, बहुत बड़ी समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए है। तो हमारा कहना है जो आज के डेट में आज हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे मेरा वादा है कि अगर आप हमारे साथ यूं ही आप बने रहेंगे तो 2025 तक अगर आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे तो आपके हर घर में अपनी खुद की फोर व्हीलर रहेगी आपकी। अगर हम विश्वास थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं और हमारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, जिस तरह से मैंने अपने अपलाइन पर फॉलो किया था, उन्होंने कहा था पंकज मोटरसाइकिल की बात छोड़ो, तुम फोर व्हीलर लोगे, हमें विश्वास नहीं होता था। बोले कि चिंता मत लो, तू 3 से 5 साल हमारे बातों पर फोकस होकर के सिर्फ जैसा कहते वैसे करते जाओ। मैंने अपने अपलाइन को बात को माना, उनके कहने से मैंने ड्रीम बुक बनाया और आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास 1 2 नहीं 3 गाड़ियां आज हमारे बीच हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। और 2023 में हमारी खुद की एक और अलग गाड़ी होगी जिसका नाम होगा मर्सिडीज बेंज, रेड कलर की होगी, जिसकी कीमत कम से कम 50 लाख रुपए की होगी, कम से कम मिनिमम की बात कर सकते हैं। तो ये ड्रीम आपको देखना होगा, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये ड्रीम बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर बाय द वे आपको सर लगे लोग मजाक उड़ाएंगे, जब आप अपना ड्रीम बुक बनाना शुरू करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, बहुत आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उस समय आपको छोड़ने का भी मन आएगा। अभी आपको लॉकडाउन में बिजनेस नहीं हो पा रहा होगा तो आपको लगता होगा कि अब ये छोड़ दें दूसरे के कहने से भी। तो थोड़ा देर के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि क्या जो इस बिजनेस को अगर हम आज छोड़ दिए तो क्या हमारे सपने पूरे हो पाएंगे जहां पर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर लगता है कि हाँ छोड़ करके आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, वहां पर आपके सपने अगर पूरे होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे तो खबरदार जो इस बिजनेस को छोड़ने का मन भी बनाया तो
आपके सपने चुराने वाले बहुत लोग आएंगे। अपने सपने पे टिके रहना होगा सर आपको खुद का। ये हुआ पहला डी। और दूसरा डी की अगर बात करते हैं तो दूसरा डी यहाँ पे आता है डिजायर होनी चाहिए। डिजायर, ड्रीम तो होना ही चाहिए, सबसे पहले ड्रीम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो होता है डी आता है वो होता है डिजायर। मतलब आपकी जो इच्छा होता है, ज्वलनशील इच्छा होनी चाहिए, ज्वलनशील इच्छा होना चाहिए। जिस तरह से हमारे गौतम वाली सर कहते हैं, हमेशा एक कहानियां हमेशा आपको स्टोरी सुनाते हैं जब भी वो मीटिंग लेते हैं, कि दो चील आसमान में उड़ रही थी, एक पीछे से बहुत तेजी से आया, वो स्वयं से आगे निकल के चला गया। तो उसने पूछा कि हमसे ऊंचा तो ये कौन है जो बहुत तेजी से हमको चीरते हुए आगे निकल गया। तो उसने कहा कि आप देखा नहीं कि उसके पूंछ में आग लगी थी, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग रहा है। तो आपके अंदर में भी पूंछ में वो आग लानी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर ज्वलनशील इच्छा अगर आपको नहीं होगी, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि काश हमारे पास ये हो जाता, वो होता, और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 2 से 5 साल का कमिटमेंट अपने आप से करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक न एक दिन आपका जरूर कुछ न कुछ आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो एक न एक दिन आपको जरूर यहाँ से मिलेगा। खुद को चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। पहले आप खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। यहाँ पर हमें दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद को बदलने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग आपके शुभचिंतक भी आते हैं, जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी, जो आपके बहुत शुभचिंतक के रूप में होते हैं। और हमारा जो मानना है, जो शुभचिंतक का परिभाषा जो बात करते हैं, जब आपका कुछ शुभ होना शुरू हो जाता है तो उनको चिंता होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं शुभचिंतक। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में आपके सपने से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है आपके सपने से बढ़कर आपके अपने जिंदगी में। उसको अपने ड्रीम को लिख दीजिए, दीवार पर नोट कर दीजिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज से हम छपरा के बारे में बात करें, किशोर सर का देख रहे हैं, उसके दीवार पे चिपकाए हुए हैं उनका ड्रीम क्या है। तो आपको भी उसी तरह से डेडिकेशन के साथ, यहाँ पे बर्निंग डिजायर के साथ अपने ड्रीम को, अपने डायरी तो चिपकाएं, अपने दीवार में ही चिपका दे, अपने मोबाइल पे आप रखना शुरू कर दे, कि जब भी आप उसको देखें तो आपको याद दिला दे। तो ये होता है बर्निंग डिजायर। और अगर कहते हैं, अगर दोस्त को बात करते हैं, तो अपने दोस्त को छोड़ दें या अपने अपने सपने को छोड़ दें। एक चूज आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जिंदगी को बदलना है तो सपने को पूरा करना है, तो सपने पर फोकस करेंगे। अगर दोस्त की बातों में आ जाएंगे तो कभी जिंदगी में आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो या तो कड़ा सत्य बात कर रहे हैं, या तो आप अपने दोस्त को छोड़ दीजिए जो आपके सपने चुराने वाले हैं, अपने पड़ोसी को छोड़ दे, अपने रिलेटिव को छोड़ दे जो आपके सपने को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आते हैं, या अपने सपने को बड़ा कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बर्निंग डिजायर यहाँ पर बहुत जरूरी है। कहा जाता है जब आपके पास पैसे होंगे ना सर, तो लोगों की राय भी बदल जाएगी, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपको ठोकर मारने वाले बहुत लोग होंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सपने पर अपना फोकस करें, बर्निंग डिजायर के साथ यहाँ पर काम करने। ज्वलनशील इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर की नहीं, हमें पाना है तो पाना है, सिर्फ ये नहीं कि पाना है, नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको देखेंगे दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। चाहिए तो चाहिए, हमें आज ये चाहिए तो चाहिए। लॉकडाउन में भी हमारी इनकम 1 लाख चाहिए तो चाहिए। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका ये सपने पूरे होंगे। तो पहला आपका ड्रीम को फोकस करना है। दूसरा, उसके बाद आप बात करते हैं कि डिजायर होना चाहिए, ज्वलनशील इच्छा होना चाहिए। और जब दूसरा चीज हो गया तो तीसरा चीज भी आप देख लें। डी का मतलब होता है डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। क्योंकि होता है, अगर आपको पूरब जाना है और आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर, तो कभी आप पूरब अपने लक्ष्य को नहीं निर्धारित कर सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो अपने समय को यहाँ पे डायरेक्शन के साथ यहाँ पर दीजिए। चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो सही डायरेक्शन आपको आपके अपलाइन आपको देते हैं, उनको फॉलो करें। वो आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आपके सपने को पूरा करने के लिए देते हैं। कहा जाता है सर कि गुरु के बाद जो दूसरा जो आता है, कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। यहाँ पर गुरु आपके मेंटर, भगवान ने जन्म दे, पिता ने हमें जन्म दिया, माँ
माता ने जन्म दे दिया, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कभी आगे बढ़ना है तो हमारे गुरु चुनना होगा, एक मेंटर चुनना होगा जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। तो यहाँ पर आपके गुरु आपके अपलाइन होते हैं जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी वो आपके लिए कड़वा बात भी बोलते हैं और डांटते भी होंगे आपको कभी कभी जब आप काम नहीं करते होंगे, बट वो आपके भले के लिए करते हैं। उनके बातों को कभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो आपके जिंदगी को संवारने के लिए आए हैं, आपके पूरे ड्रीम को पूरा करने के लिए आए हैं। अगर आप उनको डॉक्टर की तरह देखें, किसी बच्चे को सुई लेना पसंद नहीं पड़ता है, किसी को सुई लेना पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि अगर इसको सुई नहीं देंगे तो टेटनस हो जाएगी और भी पोलियो भी मार सकता है। तो उसको पता है थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन आप अगर उस तकलीफ को सह गए तो आप उनके गाइडलाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने मेंटर, अपने अपलाइन को हमेशा सम्मान दें, उनके बातों को हमेशा मानने की कोशिश करें। और हमारे एमडी साहब अगर बात किया जाए तो उस तरह का मतलब कि सिस्टम लाए हैं, एक तरह से डायरेक्शन उन्होंने पहले ही दे चुका है कि बहुत सारे चीज दे गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सीएनटी दे दिया गया प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, बीआईपी, बीएससी, VWS, ये जूम, मतलब कि आपको यहाँ सीखने के लिए, डायरेक्शन आपको देने के लिए काफी लोग हैं। तो यहाँ पर आपको सीखना होगा, 3 से 5 साल सीखना होगा, निश्चित तौर पे सीखना होगा। तो आगे हम बात कर रहे थे, वही चीज बात कर रहे थे कि यहाँ पर सीखना आपका बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं इस बिजनेस में, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ यहाँ पर आए। 3 से 5 साल निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर समय लगेगा। ये रातों रात करोड़पति बनाने का धंधा नहीं है कि आज भारतीय कल मिथुन चक्रवर्ती, ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको 1 साल सीखना होगा, दूसरा साल सिखाना होगा, तीसरा साल कमाना होगा और चौथा साल उसको बाद उड़ाना होगा। ये 4 साल आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आप डॉक्टर बनते हैं उसमें भी 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनते हैं तो 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप ग्रेजुएशन, एक सिंपल ग्रेजुएशन भी करते हैं सर, तो 3 साल का समय लगता है, तब जाके कहीं आप 30 से 40 हजार नौकरी कमाने वाले बनते हैं। और आज की डेट की बात किया जाए, आज सर्वे रिपोर्ट बात किया जाए, लॉकडाउन की वजह से 1 साल तक नौकरी आना ही। तो हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन, पहला ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ज्वलनशील इच्छा होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं लेफ्ट राइट के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें, बहुत सारे कंपनियां बदनाम कर दी है। उसका कारण ये है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, गलत रास्ता चूज लेते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, और वो शॉर्टकट ही आपके लिए खतरनाक साबित होता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना तो कोई शॉर्टकट नहीं होती है। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये हमारा, तो लंबे समय के लिए यहाँ पर आए। 2 से 5 साल आपको समय लगेगी ही लगेगी, निश्चित तौर पे लगेगी। हर किसी को लगता है, ये अलग बात है कि नहीं, कोई 1 साल में भी सफल हो सकते हैं, उनके अंदर उतना क्षमता होता है, कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर बनने में सर 3 साल 5 साल पढ़ाई करने में लगता है, ग्रेजुएशन करने में कम से कम 3 साल का समय लगता है, तो यहाँ पर भी आपको 3 साल आपको यहाँ पे समय देना ही होगा। और ये 3 साल जो आपने यहाँ पर समय देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी को यहाँ पर बदल के रख देगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, सही कंपनी में होना। और हमें फख्र होती है कि हम एक ऐसी कंपनी में है जिसका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान दिला रही है। आज इसकी तो बात न्यूज चैनल भी कर रही है, आप देख रहे होंगे। आज तक अभी हाल फिलहाल में कल परसों प्रोडक्ट लॉन्च किया और चैनल पे, आज तक चैनल में आ गया। तो सोच सकते हैं आप ऐसे कैसे कंपनी में हैं, एक बेहतरीन कंपनी में है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन जरूरी है, सही डायरेक्शन में सही दिशा के साथ यहाँ पर काम करें। और चौथा डी जो आती है वो डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना होगा, एकदम पक्का इरादा के साथ आपको यहाँ पर मजबूत करके यहाँ पर आना होगा। जब तक मंजिल पर पहुंच न जाओ तब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है, एक पक्का इरादा के साथ इस मंजिल पे। डरने की कोई बात नहीं है, जो डर है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। डर के आगे जीत है बात करते हैं, लेकिन उस डर के आगे जीत के पीछे बहुत सारी कड़ियां होती है, जिसको बात करते हैं। डर के आगे सबसे पहले दर्द है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। तो यहाँ पर आपको डर के आगे जीत में 3 फेजेस में आपको यहाँ पर आना होगा। क्योंकि
डर अगर किस बात की डर, हमें तो ये नहीं समझता किस बात की डर है आपको। यहाँ पर खिलाड़ी भी हारते हैं, हर कोई हारते हैं, लेकिन वो जीतने का जज्बा लेकर पुनः फील्ड में जाते हैं और फत्ता करके आते हैं। तो आपको भी यहाँ पर जीत के लिए खेलना है, हार के लिए खेलने की जरूरत नहीं है। और क्यों हो हार, क्यों सोचे हम यहाँ पर, वजह क्या है, आखिर हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो बैंक बैलेंस है, न मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, तो जितना है उतना ही है। तो बहुत रईस खानदान में भी नहीं, तो यहाँ पर खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जमकर खेलो ना, यहाँ पे 3 से 5 साल जमकर खेलो, डू एंड डाई के साथ, इस तरह से इमोशन के साथ आपको खेलेंगे। डराएंगे लोग को, आपको बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको डराएंगे, बहुत ज्यादा लोग आपको डराएंगे कि भैया ये तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा। तो ऐसे ज्ञानचंद बाबा, रायचंद बाबा से आपको बच के रहना होगा। कहा जाता है जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। तो अब आज के डेट, आज आपको लोग हंस रहे हैं, आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि आप देखेंगे कि तुम क्या कर लोगे, ऐसा कितना कंपनी आया, कितना चला गया। तो यकीन कहें आप दोस्तों, मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारी बातों को फॉलो अप करते 3 से 5 साल तक, हमारी बातों को, हमारे सिस्टम को फॉलो कर दिए, जिस तरह से गौतम वाली सर ने हमारे लिए सिस्टम बनाया है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अपने गाड़ी से, मर्सिडीज बेंज से आप घर से जाएंगे किसी दोस्त के यहाँ, तो दोस्त आपके गाड़ी देखने के लिए भी तैयार नहीं होगा। वो दिन भी आपके पास आएगा, लेकिन 2 से 5 साल आपको यहाँ पे टिकना होगा। इसके अलावा बात करते हैं, 5वां जो डी आती है वो होता है सर डेडिकेशन के साथ, आत्मसमर्पण करना होगा आपको अपने ड्रीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। यहाँ पर आपको आत्मसमर्पण करना होगा, दिल से उसमें खो जाओ, इस बिजनेस में खो जाओ, अपने आप को झोंक दो, 2 से 3 साल अपने आप को झोंक दो, डू एंड डाई दिल से करना दोस्त। इस बिजनेस को करना है ना तो दिल से करो, दिमाग से नहीं। दिमाग से कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर दिल से काम करोगे ना, तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर से जरूर हो जाओगे। तो यहाँ पर दिल से काम करें, और हमारे साथ सीखना क्या, प्लान देने के लिए सीखना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ये सोल्यूशन। हमारा जो ये जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है रिलेशनशिप का बिजनेस, हमारा बिजनेस जोड़ने तोड़ने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस जोड़ने तोड़ने का नहीं है, भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। हमारा जो बिजनेस है सीखने और सिखाने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप सिखाएंगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भर्ती करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको कहेंगे सर मैं आपको राजा बना दूंगा, आपको तो ये कर दूंगा, 1 महीना में तो 100 ज्वाइनिंग दे दूंगा। आप देखेंगे जो जितना बोलता वो करता नहीं है, जो जितना गरजता वो बरसता नहीं है। पता नहीं कौन आदमी कब आपके लाइफ में आ जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, कहा नहीं जा सकता है। ये ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस बिजनेस को अपना मानना होगा, खुद का। क्योंकि जब तक इसको आपको खुद का बिजनेस नहीं मानेंगे, ये आपको बिजनेस में बहुत आगे कुछ नहीं लेके जाएगा, नहीं कुछ देगा। और खुद का मतलब क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर अपने अपलाइन का बिजनेस समझ लेते हैं कि अपलाइन करेगा क्या भाई, तो हमें डायरेक्टर जाना है सर, 500 पीवी, 1000 पीवी हम करेंगे, 1000 पीवी आपको करना होगा। मतलब कि अपलाइन का प्रेशर देते हैं कि अपलाइन तुम करो, चूंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम कमा के तुमको दे रहे हैं। सर एक दिन आप भी अपलाइन बनेंगे, आपके डाउनलाइन भी आपके साथ वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, न तो शकल का बिजनेस है, न तो अकल का बिजनेस है, ये नकल का बिजनेस है। तो यहाँ पर नकल का बिजनेस है। तो आज अपने अपलाइन से आप जो इतना जो बात करेंगे कि हमको इतना पीवी चाहिए, तो चाहिए, आपको देना होगा, तो कल के आपके डाउनलाइन भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉलो द लीडर आप जैसा करेंगे। ये बिजनेस आपका है। अपलाइन को थैंक्स मानिए कि वो आपके लिए कम से कम इतना समय दे पा रहे हैं, आपको इतना एजुकेट कर रहे हैं। तो प्लीज उनको इस तरह से इरिटेट ना करें कि आपके ऊपर से उनका नजर ही हट जाएगा। चूंकि उनको बहुत सारे आदमी है, वो अगर आपके ऊपर फोकस करके आपको काम कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपका बहुत ही बेहतरीन, आपके ऊपर कहा जाता है भगवान के बाद आपका दूसरा रूप होता है अपलाइन का, जो आपके लिए यहाँ पर आते हैं, आपके लिए सोचते हैं। तो उनका आपके प्रति आप जो समय दे रहे हैं, तो उनका थैंक्स कहिए कि आपको वो समय दे पा रहे हैं, वरना उनके बहुत सारे टीम में है
जिनको वो चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो आपको दिए मतलब आपके पास कुछ न कुछ क्षमता है, कुछ कैपेसिटी जो उनको नजर आई है, तभी वो आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, आपके गाइड कर रहे हैं, वो आपके सपने को पूरा करने के लिए गाइड कर रहे हैं। लेकिन हम उसी अपलाइन को यहाँ प्रेशर देते हैं कि आप सर हम तो इतना पीवी कर दिए सर, 5% हो रहा है, 200 पीवी कर दिए सर, 82 पीवी आपको करना है, तब हमें आगे जाना है। जैसे लग रहा है कि आप अपलाइन पे आसान कर रहे हैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप आएंगे तो एक महीना अगर वो कर भी देते हैं तो अगला महीना आप धराशायी होकर गिर जाएंगे। क्योंकि अपलाइन भी आपको एक बार कर सकता है, लेकिन दोबारा आपसे कंडी काटना शुरू कर देगा। तो जितना फायदे के जगह पे आप नुकसान में चले जाएंगे। तो अपने अपलाइन के साथ कभी भी इस तरह का बात न करेंगे, अगर करते हैं तो आपका खुद का नुकसान होगा। कई लोग हम देखते हैं इस तरह का सिचुएशन बनता है यहाँ पे। तो अगर इस तरह से आप अपने अपलाइन को प्रेशर दे करके उनसे बिजनेस करवाते हैं या उनसे पॉइंट की बात करते हैं, तो आपका खुद का लॉस होने जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाला के बाद वो आपके अपलाइन ही होते हैं जो आपको हमेशा सही डायरेक्शन देते हैं। वो आपको लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे जो डाउनलाइन है वो हमसे भी आगे बढ़ पाए। हमारा खुद का ये सोचना होता है कि हे भगवान, हम तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं सुबह में मॉर्निंग तो जाते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता है, हे भगवान हमारी टीम में जितने भी लोग हैं हमें कुछ मत दो, लेकिन हमारी टीम में जितने भी ले गए, जितने भी टीम के लोग हैं सबको क्राउन बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सोच सकते हैं कि भगवान कहता है उन्हीं का साथ देता है जो अपने ऊपर विश्वास करता है, जो खुद पे भरोसा करता है, भगवान उन्हीं का साथ देता है। और जो देने के लिए करता है उनको भगवान ज्यादा पहले से देते हैं। तो यहाँ पर आप देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। क्योंकि देने वाला महान होता है। तो आप यहाँ पर अपने सिस्टम में से अपने डाउनलाइन को जो चीज दे रहे हो उसको लेने की कोशिश करो और अपने फायदे के लिए काम मत करो। अपने फायदे के लिए कभी मत काम करो, दूसरे को मदद करने के लिए इस बिजनेस में करो। हमारे एमडी साहब भी बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ भले के लिए बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दो अपने अपलाइन के प्रति कि आप जो कहेंगे मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार। तो कहा जाता है एक अच्छा लीडर इज रीडर, वो रीडर होता है। तो उनसे गाइडलाइन लीजिए, ऐसा नहीं उनके माथा पर सवार हो जाइए भस्मासुर की तरह। तो ये बिजनेस में आप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पर डेडिकेशन के साथ आत्मसमर्पण कर दें, दिल से काम कर दें, अपने फोकस होकर के अपने बिजनेस में लगा दीजिए और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें, हे भगवान कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम में जुट रहे हैं, उनके सपने को जरूर से जरूर पूरे कर दो। हमारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं अगर हम बात करें कि हमारे 6 लीग में जितने भी डायरेक्टर हैं सबको क्राउन बना दो और हमें कुछ मत दो, तो सोच सकते हैं कि हम ना चाहने के बावजूद हमें कितना मिलेगा। आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप खुद अपने सोचिएगा कि सिर्फ हमको दे दो तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको देने की भावना से आना होगा। क्योंकि ये बिजनेस देने का बिजनेस है। जितना ज्यादा अपने टीम को दोगे, जितना ज्यादा केयर करोगे, उतना ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। तो अपने अपलाइन के प्रति रिलेशनशिप बना के रखेंगे, क्योंकि वही अपलाइन जो आपके है, जो आपके भले के लिए आपके सोच रहे हैं। तो वैसे अपलाइन को थैंक्स कहना चाहिए, अपने हमेशा रिगार्ड करना चाहिए अपलाइन को। तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाइए, एजुकेशन लेने के लिए उनसे समर्पित हो जाइए। वो जो कहते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 5वां एजुकेशन हो गया सर। इसके बाद जो छठा की बात करते हैं डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन भी आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है, अनुशासन के साथ। वो भी किनके साथ? तो अपने अपलाइन के साथ अनुशासन के साथ रहें। अपने मीटिंग के दौरान अपने डाउनलाइन के प्रति क्यों अनुशासन की तरह हो रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि अपलाइन को आप ले जाते हो, अपलाइन के साथ प्लान दिखाने के लिए ले जाते हो और अपलाइन आपके होस्ट को प्लान दे रहे हैं और आप अपना मोबाइल में लगे हुए रहते हो कि अपलाइन आप इसको प्लान दे दीजिए, हम तब तक इधर से व्यवस्था कर देते हैं, चाय पानी का व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। ये आपका अपने आप के अपलाइन के प्रति अनुशासन नहीं है। वो क्या सोचेंगे, उनको तो लगेगा जैसे एक तरह से नौकर की तरह आप उनको खटा रहे हो। तो यहाँ पे अपने अपलाइन को एक सम्मान दो, उनके नॉलेज को लो, अपनी टीम में उनके नॉलेज को ज्ञान दो। चूंकि आपके अपलाइन आज उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया होगा। क्योंकि यहाँ पर सफलता यूं ही नहीं आ जाती। अगर सफलता यूं ही आ जाती तो आज वेस्टी में भी सारे लोग सफल हो जाते। तो यहाँ पर सफलता के लिए
कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और आपके अपलाइन नहीं चाहते हैं कि जो आपके अपलाइन जो गलती की है वो आप ना करो, इसलिए वो आपको हमेशा बार बार हिदायत देते रहते हैं। तो ऐसे अपलाइन को थैंक्स करना चाहिए और उनके साथ साथ अनुशासन के साथ पेश आना चाहिए। और अनुशासन भी क्या कहा जाता है कि अनुशासन खुद के ऊपर होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन की बात होती है। अगर आपको बताया जाता है कि ये प्लान आपको देना है तो आपको देना होगा, आपको सीखना है तो सीखना होगा, मीटिंग में इतने बजे आना है तो आना होगा। ये आपका नहीं चलेगा कि आज 9:45 में मीटिंग है तो आप 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, आपकी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी अगर जिंदगी में सफल होना है तो। क्योंकि अब तक तो अपनी मर्जी से काम करते ही आ रहे हैं, अगर अपनी मर्जी से काम करके आज तक वही कुछ नहीं मिल पाया तो आगे भी अगर अपनी मर्जी से काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, जो मिल रहा है वही मिलते आएगा। कहा जाता है जीतने वाले कोई काम नहीं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते काम वही होता है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता है और वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं। तो हमेशा अगर बात करते हैं तो सही अपलाइन के साथ में काम करें, सही गाइडलाइन के साथ में काम करें, अनुशासन के साथ काम करें, टाइम को कीमत को पहचाने, एजुकेशन को पहचाने, तो यहाँ पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और कहा जाता है कि सक्सेस और बहाने, सफलताएं और बहाने कभी भी एक साथ नहीं आ पाते हैं। सफलता चाहिए तो आपको बहाने छोड़ना होगा, क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं होती है, या तो आप बहाने बना लीजिए या तो पैसे कमा लीजिए, दोनों एक साथ नहीं होता है। या तो पैसे बनाइए या तो बहाने बना लीजिए। लक्ष्मी जी का भी यही कहना है कि अगर आप घर के अंदर रहोगे तो हम तुम्हारे घर के बाहर रहेंगे, और अगर तुम घर के बाहर रहोगे तो हम तुम्हारे घर के अंदर रहेंगे। ये लक्ष्मी जी का कहना है। चूंकि लक्ष्मी जी का जो स्वभाव होता है बहुत ही चंचल होता है, वो कभी टिक के एक साथ नहीं रहते हैं, तो उनका भी यही कहना है जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो घर से बाहर निकलना होगा। सफलता घर में नहीं मिलती, अगर सब सुविधा चाहिए तो घर में रहो, अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको आगे बढ़ना, अपने सपने को पूरा करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, अपना नाम कमाना है, अपना फेमस होना है इस दुनिया में, कि आपकी एक पहचान बनानी होगी, तो वेल डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आपको काम करना होगा। अगर प्लान दिखा रहा है तो एक दिन में अगर एक प्लान ही दे रहे हैं तो पर डे आपको एक प्लान दिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई नहीं आपके साथ एसोसिएट हो पा रहा है तो अपने घर में किसी को भी आप प्लान दिखा ले, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होता है अपने ऊपर, जैसे ड्रेस कोड का होना बहुत नितांत ही आवश्यकता है। कई लोग हम देख रहे हैं इस वैसे आज प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो कितने लोग जो देख रहे हैं कि विष्णु भगवान बने हुए हैं, तो आपका जो बिजनेस होगा वो लेटे हुए ही आएगा, विष्णु भगवान की तरह ही आएगा, इस तरह से लेटे हुए हैं। कुछ लोग को देखते हैं गंजी लुंगी में आ गए हैं तो उनका बिजनेस गंजी लुंगी वाला ही आएगा। निश्चित तौर पर समझ लीजिए ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। आज मान ले, स्वीकार ले, कल मान ले, जब तक आप इसको मारेंगे नहीं, तब तक, जब तक आप सुधरेंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, दुनिया आपको बदलने भी नहीं देगी। तो अपने आप को, खुद को पहले बदलो। होता है सर, हम लोगों को जाते हैं 1 लाख रुपए की इनकम की बात करते हैं और गंजी में फटेहाल जिंदगी लेके जाते हैं, क्या वो सही मायने में देखा? कभी नहीं सर वो मिलेगा। तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, अपने विचार में व्यवहार बदलाव लाना होगा, आपके मिलने जुलने के तौर तरीके में बदलाव लाना होगा। तो ये वेल डिसिप्लिन होकर के इस बिजनेस में काम करेंगे तभी ये होगा। और छठा काम ये डिसिप्लिन हो गया। और जो 7वां लास्ट जो होती है वो होता है डेडलाइन आपको देनी होगी अपने सपनों पे। डेडलाइन बहुत जरूरी है। कार चाहिए तो कब चाहिए पता नहीं, तो यहाँ पर जब पता ही नहीं होगा तो बुढ़ापा में मिलेगा तब काम होगा सर। कार चाहिए कब चाहिए? 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कार चाहिए। तो 65 साल के बाद कार आएगी तो उस समय बैठने लायक भी आप नहीं होंगे, वो सिर्फ हॉस्पिटल जाने के लायक होंगे। तो अगर ड्रीम चाहिए तो उसमें डेडलाइन भी आपको देना होगा। जिस तरह से आज हम बात करते हैं कि मुझे 2023 में मर्सिडीज बेंज चाहिए तो चाहिए, मैंने डेडलाइन दे दिया है, किस तरह का होगा, किस कलर होगा, रेड कलर का होगा तो होगा। तो यहाँ पर भी आपको डेडलाइन हो सकता है।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपने उस डेट में पूरा नहीं हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, बट डरने की कोई बात नहीं। उस डेडलाइन को फिर एक नया डेडलाइन देंगे और वो देखेंगे आज नहीं तो कल उस डेट में भी आपका मंजिल जरूर से जरूर मिलेगी। एक साल में नहीं, दूसरे साल में, तीसरे साल जरूर से जरूर मिलेगी। अगर आप अपने सपने को डेट में बदल दिए तो आपके सपने जरूर से जरूर पूरे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये 7 काम आपको पूरी तन्मयता के साथ आपको काम करनी होगी, जिसमें से अगर बात किया जाए तो पहला आपको फोकस होना चाहिए ड्रीम पर, चूंकि ये ड्रीम जिसका नहीं होगा इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं दमन से माधुरी जी का ड्रीम है, उन्होंने जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें घर चाहिए। तो वो उन्होंने घर पे फोकस किया है और वो देखेंगे जब आप चाह जाते, दृढ़ इच्छा आपके अंदर आ जाती है तो सारी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। बस अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पे 2 से 5 साल टिके रहना होगा। वो मंजिल दूर नहीं जो आपके सपने आपके हाथों में आएंगे। डिसीजन सिर्फ आपको एक बार लेना है, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। कमिटेड एक बार होना है खुद से, किसी दूसरे से नहीं। चूंकि बिजनेस आपका है, ड्रीम आपका है, सपना आपका है, तो काम कोई आपके जगह फूफा जी नहीं करेंगे, काम भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके अपलाइन नहीं कर पाएंगे करेंगे, चूंकि अपलाइन भी आए हैं तो अपने इनकम के लिए आए हैं, वो अपने सपने पूरा करने के लिए आए हैं। आप भी यहाँ पर आप आए हैं तो आप भी अपने सपने पूरा करने के लिए आए हैं, तो अपने सपने को पूरा करें। और ये भेषी का प्लेटफॉर्म आपको जो मिल रही है वो आपको अपने सपनों तक ले जाने के लिए आए हैं। आज हमारी टीम की अगर बात किया जाए तो आज बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। आज हमारी टीम की अगर अचीवमेंट की बात करें तो 8-8 गाड़ियां, 9-9 गाड़ियां आ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतने लोगों को गाड़ियां आ सकती तो आपको क्यों नहीं। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा आप इस बिजनेस सफल नहीं होगा। हाउ तो नाम मत, कुछ नहीं, चुटकी में है सर हाउ, बस अब वाई क्लियर आपको होना चाहिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, हमें चाहिए तो चाहिए। अगर इस कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को आप शुरू करेंगे, आज से भी अगर शुरू करेंगे तो आज से 2 से 3 साल के अंदर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और जो लोग आपको मना कर रहे हैं आज के डेट में, वही लोग आपसे कहेंगे कि पंकज तुम ठीक कहते थे, तुम्हारे बातों का अगर हम फॉलो कर लिए होते तो काश मैं भी आज यहाँ पर होता। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ये सब प्रॉब्लम हुई थी, लोग मना किए थे बहुत सारे लोग, लेकिन अगर उनकी बातों को आज समझ लेते तो शायद आज हम आपके साथ इस बीच में नहीं हो पाते। लेकिन यही है कि खुद की सुनो, विश्वास खुद के ऊपर करो, सबसे पहला कमिटेड अपने आप पे, अपने ड्रीम पर फोकस करो, डिजायर रखो, ज्वलनशील इच्छा रखो। इसके अलावा डायरेक्शन सही होनी चाहिए, इसका डिटरमाइंड होकर के, मतलब पक्का इरादा के साथ आप लोग, और डेडिकेशन के साथ, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, आत्मसमर्पण कर दे अपने आप, और पूर्ण से डिसिप्लिन के साथ, और उस सारे सपने में आप एक डेडलाइन दे देंगे तो आपको दुनिया का कोई ताकत आपको इस बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ, आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू। आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।